हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। हमारा होगा द्विघात समीकरण में, जो कि क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया। सेकंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल सूत्र के द्वारा हल किया जाएगा। वो भी कौन सा सूत्र होता है? वो सूत्र x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले को हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। हमने जो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो द्विघात समीकरण पढ़ा था, उसकी पहचान पढ़ी, ठीक है, और उसका एक हल देखा था कि उसको हल कैसे करते हैं। तो उसका हल हमने गुणनखंड विधि से किया था। ठीक है, तो जो दो घात समीकरण गुणनखंड विधि से नहीं हल हो पाते हैं, जब गुणनखंड विधि जहां फेल हो जाती है तो वहां से हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो गणित में हर चीज का जवाब होता है। आप पूछ सकते थे कि हम जब गुणनखंड विधि से हल कर सकते तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी वजह यह है कि गुणनखंड विधि से सारे समीकरण का आप हल नहीं निकाल सकते। इस वजह से आपको ये इक्वेशन, इस फार्मूले की जरूरत है। और सवाल ये है कि क्या इससे हम उस समीकरण का भी हल निकाल सकते हैं जो गुणनखंड विधि से हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वही आंसर आएगा जो कि गुणनखंड विधि से आएगा। लेकिन गुणनखंड विधि आसान होती है, जिस वजह से उसको हम करते हैं। और जब गुणनखंड विधि जहां फेल हो जाती है वहां हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो मैं कुछ आपको कुछ इस तरीके से बताता हूं कि थोड़ा आपको समझ में आए गुणनखंड विधि कहाँ फेल होती है। तो जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखे यहाँ पर है और मुझे ये 3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको। और ये देखो काफी अच्छे जो कि बोर्ड में पूछे गए, हर बार जो बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो बोर्ड की दृष्टि से ये तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए बी वाला काफी आसान देखने में लग रहा है। तो जैसे अगर बी वाला हम यहाँ पर उठाते हैं और इसको अगर आप देखें 1 + x + x² = 0, तो ये बताइए क्या गुणनखंड विधि से इसका हल निकाल सकते हैं? यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 है। अगर x² का आप 1 में गुणा करोगे, इसके गुणांक कितना इसका है? 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो इसका आप यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 × 1 तो 1। और ये भी बताइए कि अब आपको तोड़ कर लिखना भी है यहाँ b का, जो x का जो गुणांक है b, वो भी कितना है। अगर इसको आप इस तरीके से लिखें कि a = 1, b = 1 एंड c = 1, सब के सब 1 है। तो यहां पर a और c का आप गुणा करते हैं तो आपके पास 1 आया। अब इस b को आपको तोड़ना है, तो ये बताइए आप a1 को कैसे आप तोड़ सकते हैं? क्या तोड़ सकते हैं कि गुणा करने पर भी ऐसे 2 नंबर लेना पड़ेगा आपको? गुणनखंड विधि में यही करना होता है कि 2 नंबर लीजिए और दोनों का गुणा करिए तो a और c के गुणे के बराबर आए, और फिर उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ो या घटाओ तो वो b के बराबर आए। तो ऐसा क्या हो सकता है इस इक्वेशन में? कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होती है, गुणनखंड विधि क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इस वजह से हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह फार्मूला आता कहां से है? ये भी तो है कि यह फार्मूला आता कहां से है। तो इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है मैं यहां पर नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर इस फार्मूले को आपको चाहिए कि डेरिवेशन कहां से आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए काफी डिटेलिंग में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। हम इन तीनों एग्जांपल को देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 11th और 9th के लिए। तो देखते हैं, हम पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने देखो बी वाला जो था उसको मैंने ए मान लिया क्योंकि ये काफी थोड़ा आसान है। जो इसके पहले वाला था वो काफी कठिन था, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद से हम टफ की तरफ चलेंगे। तो पहले आपको यहां पर देखना है 1 + x + x², ये तो आपके पास इक्वेशन है। लेकिन उस इक्वेशन को समझने से पहले आपको इसके जो फार्मूला है, इस फार्मूले को समझना ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहां पर ये दिया है b और ये b² और ये a और c और a। तो आपको क्या चाहिए? a b c चाहिए, जो कि मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² bx + c = 0। यही होता है।
यही होता है ना। तो a यहां से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां देखो, ये अगर इस समीकरण को आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला समीकरण इस तरीके से होगी। तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ कितना यहाँ पर है, कुछ नहीं तो भाई 1 तो है ही, तो 1 a इज इक्वल टू 1, एक्स कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 तो है ही, तो b इज इक्वल टू 1 और ऑलरेडी c इज इक्वल टू है 1, c इज इक्वल टू 1। हमें मिला क्या कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, सब कुछ हमें 1 मिला। अब हम क्या करें, इस फार्मूले में हम इसको रखें, देखते हैं कि हमारे x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आती है। शुरू करते हैं हम यहाँ पर, हम इस समीकरण में रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, -1 और प्लस माइनस, अभी मैं समझाता हूं क्या मैटर है प्लस माइनस का, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। सही है यहां तक। a का b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -4 इंटू a की जगह 1, b की जगह उसी की जगह 1 और अपॉन 2 इंटू a, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये पूरा यहां पर है, कड़ी में है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब यहां से देखो ये क्या आएगा, -4 हो जाएगा, -4 अपॉन 2 इतना आएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट कितना आएगा, -3/2। अब यहां पर एक नई समस्या खड़ी हो गई हमारे पास कि रूट में माइनस आ गया है। ये चीज जो आपको दिख रही है, ये चीज रूट में माइनस आ गया है। तो जब भी रूट में माइनस आता है ना, तो ये चीज रियल नहीं होती बल्कि ये कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब यहां पर ये आपके लिए नई समस्या आ गई कि ये वास्तविक संख्या नहीं, ये मिश्रित संख्या है। इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कि मतलब ये मिश्रण है। जब भी रूट में माइनस आएगा ना, देखो जब भी इस तरीके से आएगा, रूट में माइनस करके अगर आ गया ना, तब ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। इसका जो मूल आएगा वो रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर भी आएगा वो आंसर आपका यही होगा कि x इज इक्वल टू यही होगा। और प्लस माइनस का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1, माइनस एक बार लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार प्लस ले लीजिए, -√3/2 और कामा और -1 और रूट -3/2, ये आपके पास आएगा। यही जो x की वैल्यू है, यही क्या कहलाती है, समीकरण का मूल कहलाती है। नया टर्म मत समझना, ये मूल बोले तो जड़, रूट, इसको बोलते हैं हम रूट, जड़। कोई भी चीज है, जब समीकरण 2 घात का है तो उसकी 2 मूल मिलेंगी। अगर समीकरण 1 घात का है तो उसकी मूल या जड़ उसकी 1 होगी। 3 घात का समीकरण तो उसके मूल 3 मिलेंगे। मूल बोले तो जड़, रूट, बुनियादी चीज उसकी 3 चीज मिलेंगी। अगर वो 4 घात का समीकरण तो उसकी 4 मिलेंगी, मतलब x की वैल्यू उसकी 4 मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन था 1 + x + x², तो इसका जो रूट आएगा, जो मूल आएगा, वो वास्तविक संख्या नहीं आएगा बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये पहला वाला था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जिसको मैं बात फिर से दोहराता हूं कि ये इक्वेशन हमने लिखा 1 + x + x², फिर हमने जनरल समीकरण से क्या किया, इसको कंपेयर किया, तुलना की हमने, कि जनरल समीकरण से हमने क्या की, इसकी तुलना की। तो हमें क्या मिला, a = 1, b = 1 एंड c = 1, इतना मिला। फिर हमने श्रीधराचार्य सूत्र से, ये क्या फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला है ये। इस फार्मूले से हमने क्या रखा कि x = -b की जगह -1 प्लस माइनस b के स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a की जगह हमने वैल्यू पुट की। फिर हमने यहां पर इसको किया तो 1 - 4 -3 आ गया हमारे पास। जब -3 रूट में आ जाएगा, रूट में जब माइनस आ गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक संख्या नहीं बल्कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम रियल को कॉम्प्लेक्स से नहीं घटा सकते। ये -1 था,
और ये रूट -3 है, तो हम रियल को, ये रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम वास्तविक संख्या से इमेजिनरी जो काल्पनिक नंबर है ये जान लीजिए, ये इसकी हम कल्पना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पना करते, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे इसको, काल्पनिक नंबर ये है। तो रियल से हम काल्पनिक नंबर को हम नहीं घटा सकते। तो इसका जो क्या बोलते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट में -3 और -1 माइनस रूट में -3/2, इतना आएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड जो इक्वेशन था उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि √3 प्लस 10x माइनस 8 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये द्विघात समीकरण है, जी बिल्कुल है, x के वेरिएबल है, ये तो x वेरिएबल जो इसकी घात 2 है। तो पुरानी बातें छोड़ते हुए अब इसको हम देखते हैं कि क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है कि नहीं। इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 √3 इंटू √3, मतलब कितना आएगा √3 मतलब 3 और 8 तो मिलिए कितना हो जाएगा 24। और फिर अब बचा हमारे पास बीच का जिसको हमको खंड करना है वो 10 है। तो ऐसे दो नंबर खोजिए जिसको गुणा करें तो आ जाए 24 और जोड़े घटाए तो आ जाए 10। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? 6 चौक 24, 6 4 10, ये तो हल हो जा रहा है यार, गुणनखंड विधि से भी तो हल हो जा रहा है ये। इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 3 और यहां से √3, तो यहां से को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 √3 इंटू √3, तो ये तो पूरा आ जाएगा हमारे पास 24। तो जोड़ने और घटाने पर हमारे पास, गुणा करने पर हमारे पास 24 और जोड़ने घटाने पर 10, 6 4 10, इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। नंबर हमारे पास हो सकता है 6 और प्लस 4, इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो मैं एक तरीके से आपको समझा सकता हूं कि देखो इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो और इस इक्वेशन से कैसे करोगे वो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है कि इस दो घात द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए, क्योंकि ये पूछा गया है क्या बोलते 2015 में और काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। तो इसको हम इसी सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे इससे, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल करके देखेंगे, या आप करके देख लीजिएगा कि आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो इसको हम पहले इससे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले में तुलना करना पड़ेगा जनरल समीकरण जो हमारे पास है इससे। तो यहां से हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी √3 और b की वैल्यू कितनी आएगी 10 एंड c की वैल्यू आएगी 8 √3, इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास। यही तो इसके जितना इसका जो गुणांक है हमने क्या किया, लिख दिया। अब हमें क्या करेंगे, सूत्र से यहां पर हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र मतलब क्या, ये श्रीधराचार्य सूत्र से। तो आप यहां से रखेंगे x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस b की जगह कितना आपका 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू a की जगह कितना √3 और c की जगह 8 और इंटू √3, c की जगह कितना -1 है, यहां पर देखो, यह ध्यान दो, c की जगह कितना है -1 है। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो 8 √3 होगा, ये माइनस के साथ आएगा, -8 √3 ये हमारे पास आएगा। और अपान में 2a, अपान में 2 इंटू a की जगह √3, ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, अब देखते हो इसको कैसे हल करते हैं। हमारे पास हमने तो इसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाली यहां से और वैल्यू को इसमें रख दिया। अब इसको हल करना है, हल कैसे करना है अब देखते हैं। देखो यहां से x इज इक्वल टू -10 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से आपका 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100 आएगा, और माइनस, अब यहां से देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां से आपके पास जो क्या मिला, 4 गुणे 8 32, और 32 के बाद से आपके पास क्या है, √3 और √3, तो मिलकर कितना हो जाएगा 3। तो अब 32 और गुणे 3 कितना होगा, 32 गुणे 3 आपके पास आएगा जाएगा 96। तो कंप्लीटली आएगा 96, ठीक है। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 96, और अपॉन 2√3, 2 इंटू √3 इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या होगा, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा हमारे पास, अपॉन 2 अंडर रूट 3 इतना आएगा। अब यहां इतना करने के बाद जो हमारा √3 196 है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल होता है कि नहीं होता है। तो ये वर्गमूल होगा 14 का। अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 196। तो वही चीज यहां पर होगा कि x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये होगा 14 अपॉन 2 अंडर रूट 3 इतना होगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसका जो रूट है, इनका जो मूल है, उनको हम क्या कर दें, अलग अलग कर दें। तो x इज इक्वल टू -10 एक बार प्लस के साथ 14 अपॉन 2 अंडर रूट 3 और कामा और -10 और इसके बाद से एक बार माइनस में अपॉन 2 √3 इतना होगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको और हल करना पड़ेगा, तो हमारे पास x की पूरी पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। इसके आगे होगा x इज इक्वल टू, यहां से -10 और प्लस 14 कितना होगा, 14 मतलब कितना, घट के 4 आ जाएगा, और 2 अपॉन √3। अब इसको काट दो तो कितना आएगा 2। तो आपके पास कंप्लीटली आंसर कितना मिलेगा, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। तो आपकी जो x की एक वैल्यू मिली आपको 2 अपॉन √3, ये आपको एक x की वैल्यू मिली। सेकेंड वैल्यू और मिलेगी, वो कैसे मिलेगी वो देखते हैं कि x इज इक्वल टू -10 और -14 तो मिलके कितना हो जाएगा, -24, ठीक। और यहां से अंडर रूट 2 √3 कितना हो जाएगा, 2 √3। तो अब देखो 2 √3 हमारे पास मिल गया। अब हम 24 को लिख कह सकते हैं, 24 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 अपॉन 2 √3। तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा, और इस √3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसको मैंने कल ही बताया था, ठीक है। तो इससे एक √3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंप्लीटली मिलेगा वो ये मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस के साथ -4, 2 इंटू 2 मतलब 4 √3, ये हमारे पास मिलेगा। तो हमारे पास जो कंप्लीटली वैल्यू आएगी रूट की, x की जो कंप्लीटली वैल्यू आएगी, एक यहां पर 2 अपॉन √3 होगी और दूसरी -4 इंटू √3, ये आएगी हमारे पास वैल्यू पूरी पूरी। तो समीकरण हमारा ये था, इसको हल करने के बाद ये इसकी वैल्यू आएगी। तो जो ये वैल्यू x की आई वैल्यू, ये वैल्यू ये कहलाती है, इसकी रूट कहलाती है, इसका मूल कहलाता है। अगर इस वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, संतुष्ट होगा इन दोनों वैल्यूओं से, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूं हमने किया क्या था। और यहाँ पर थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, तो यहां से वहां लिखने में काफी दिक्कत हो गई है मुझे, और आपको समझने में हो सकती दिक्कत है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन था, फिर हमने क्या कहा कि द्विघात समीकरण का जो हमारे मानक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हमने क्या कहा, इसकी तुलना की। तुलना करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू इतनी आई, b की वैल्यू इतनी आई, c की वैल्यू इतनी आई, a की वैल्यू √3 आई, b की वैल्यू 10 आई, c की वैल्यू -8 इंटू √3 आई।
फिर हमने सूत्र से कहा, कौन सा सूत्र हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र था, वो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर तो मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रहेगा, a मतलब √3 और c की जगह -8 इंटू √3 अपॉन 2a की जगह √3, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद आप कहां जाएंगे, इतना करने के बाद आपको यहां पर आना। एक मिनट देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं, इसको इस तरीके से लाएंगे। इसको इतना करने के बाद आप तुरंत इस पर चले जाएंगे, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 8 में करेंगे तो होगा 32 का जब हम √3 और √3 मिलके हमारे पास हो जाएगा 3। यहां से देखिए हमने √3 और √3 को हमने तोड़ा था तो √3 इंटू √3 होगा, ठीक है। तो इसको जब क्या करेंगे हो जाएगा 32 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 96 होगा, तो 100 प्लस 96 हमारे पास हो जाएगा 196, और 196 ये वर्गमूल होता है 14 का। 196 x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 अपॉन 2 √3 इतना। तो अब क्या होगा कि x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये 14 आ जाएगा और अपॉन 2 रूट इंटू 3। अब x इज इक्वल टू -10, एक बार इसको हम प्लस वाला लेंगे और एक बार इसको माइनस वाला लेंगे, तो -10 प्लस वाला 14 और अपॉन 2 रूट 3, और दूसरी बार -10 -14 अपॉन 2 रूट 3। इतना करने के बाद आपको तुरंत यहां पर चले आना है। यहां से आपको पहले क्या किया कि आपने प्लस वाला लिया, हाँ, तो -10 और प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 अपॉन 2 रूट 3। तो आपने क्या किया कि 2 को 4 से कैंसल आउट किया, आपके पास आया 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 2 अपॉन रूट 3। सेकेंड वाला आपने क्या किया कि और 14 और -10 को क्या किया जोड़ दिया, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू -24 अपॉन 2 रूट 3। वैसे ही अब इस 24 को हमने तोड़ा, किस तरीके से तोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और आता है 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 तो मतलब 8 8 गुणे 3 24, 3 को हमने तोड़ दिया √3 इंटू √3। तो अब यहां से हमारे पास 2 √3, तो √3 से √3 कैंसल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 2 इंटू 2 मतलब बचा 4, तो x इज इक्वल टू -4 इंटू √3 एक बचा। तो हमारे पास जो कंप्लीटली x की वैल्यू जो आई, क्योंकि 2 घात समीकरण था, दो मूल आना था, तो दोनों मूल आए, एक मूल आया 2 अपॉन √3 और दूसरा आया -4 इंटू √3, ये आया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करें हमारा थर्ड वाला इक्वेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा टफ भी है, ठीक है। काफी ज्यादा ये टफ भी है और इंपॉर्टेंट तो इतना ही पूछने भी, क्योंकि ये पूछा जाता है बोर्ड में अक्सर से ज्यादा, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या, x² प्लस 12x का होल स्क्वायर प्लस 35 इंटू में x² प्लस 12x प्लस 150 इक्वल टू 0। अब बात यह है यार कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। पहली बात तो यही, कोई भी क्वेश्चन देखा करो कि वो दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो दो घात समीकरण अगर आप ये चीज हटाओगे, ये चीज, इस चीज को आप हटाओगे, तब तो आपको पता चल रहा है कि ये दो घात का समीकरण है। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी ये दो घात लगी हुई है, मतलब ये तो पूरा है x² प्लस 12x, ये देख रहे हो, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर इसको आप खोलोगे ना तो इसकी x की पावर 4 हो जाएगी और प्लस 12x² हो जाएगा और प्लस 24x³ हो जाएगा। ये इसको खोलने पर ये आएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अगर इसको आप खोलेंगे तो आपकी x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब ये 4 घात का समीकरण है, लेकिन हमें ये दे दिया 2 घात समीकरण में, और ये भी पूछ कर दिया कि इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो। अब बताओ क्या करोगे। ये वास्तव में अगर देखो तो ये है 4 घात का समीकरण। इसके जो मूल मिलेंगे आपको 4 मूल मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखो। जब जितने घात का समीकरण है उतना ही आपको मूल मिलना ही है। तो ये आपको कितने घात का समीकरण है, इसको जब आप खोलेंगे ना, तो एक बार मैं खोल को आपको बताता हूं कि खोलेगो आप इसको, तो इसकी पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 144x² और प्लस ये आपके पास होगा 24x³, ये कुछ आएगा। इसको बस खोलोगे तब,
तो बताओ ये जो है क्योंकि इसके पावर स्क्वायर है, ये तो 4 घात हो गया। तो जब ये 4 घात हो गया, हमें कह रहा है कि आपको द्विघात समीकरण में हल करो और वो भी श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो, तब बताओ क्या करोगे। तो इसमें हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, वो ट्रिक क्या लगाएंगे आप ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो क्या होगा देखते हैं। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे ना, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x को और एक्स स्क्वायर प्लस 12x को क्या कंसीडर कर लेंगे, y। इसको हम मान लेंगे, माना जब हम इसको हल करेंगे ना, ये भाई गणित है, ठीक है, पैटर्न बन सकता है क्वेश्चन का, तो वो आपको देखने की बात होगा कि आप क्या करते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने लग जा, देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये इजिली द्विघात समीकरण बन सकता है और इसको हम द्विघात समीकरण से हल करके कंप्लीटली इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कुछ लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम, माना एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, हम इसको y मान लेते हैं, इतने पूरे को हम क्या मानते हैं, इसको y और इसको भी y। तब क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, अब इसको हमने y मान लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस 35y प्लस 150 इक्वल टू 0। क्या ये होगा, क्योंकि भाई हमने y इज इक्वल टू क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, उसको भी छोड़ो क्योंकि हमें इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, फिर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है यार, कुछ करना थोड़ी है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि लगाओ। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगाओ। अगर ये गुणनखंड विधि से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तो हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर देखो ये होगा कि नहीं होगा, गुणा करने पर 150 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 35। तो सीधी सीधी बात है यार, 30 और 5, तो अगर 30 को 5 से गुणा करके कितना होगा, 150 होगा, 30 पंजे 150 और जोड़ोगे तो 35। तो सीधी सीधी बात है, कुछ करना तो है नहीं इसमें। तो y स्क्वायर और इसको 35 को लिखोगे कैसे आप, 3 प्लस 5 और इंटू y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। क्या इस तरीके से होगा। अब यहां से क्या करो कि y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5y प्लस 150 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करो, y कॉमन करो, तो y प्लस 30 प्लस 5 यहां से कॉमन करो, तो y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से पूरा कॉमन करो तो y प्लस 30 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इतना होगा आपके पास, ठीक है। अब यहां से आपकी क्या मिलेगी, y की दो वैल्यू मिलेगी। एक तो आपके पास मिलेगी y इज इक्वल टू -3 और एक मिलेगी y की वैल्यू -5। एक मिलेगी y की वैल्यू -3 और एक मिलेगी y की वैल्यू -5। दो वैल्यू मिलेगी। देख अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू एक बार हम 30 रखेंगे और एक बार वैल्यू हम क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। तो रखो। अब क्या करेंगे, अब इसको आप रखना है, आप इसको रखो। अब क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू -30 रखो। किसमें रखोगे, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण 1। तो रखो समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 30 रखने पर इसको कुछ इस तरीके से लिख लो कि समीकरण 1 में y का मान -30 रखने पर, -30 रखने पर यहां से। तो अब देखो ये क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और इज इक्वल टू -30। तो -30 को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये दो घात समीकरण फिर से बन गया। अभी तक तो हमने इसको हल किया, अब इसके बाद से ये फिर एक दो घात समीकरण बन गया और इस दो घात समीकरण को आप गुणा करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 12 आना चाहिए। तो क्या ऐसी दो कोई नंबर है जिनको आप गुणा करें तो वो 30 आए और जोड़ने और घटाने पर वो 12 आए। तो क्या नंबर ऐसी कोई है, गुणा करने पर आप 10 से 3 को करेंगे तो 30 होगा, लेकिन वो 13 हो जाएगी।
और कोई ये 15 से 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, तब भी 13 होगी, यहाँ पर 12 है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई या गुणनखंड विधि से नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब इसका गुणनखंड विधि से नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सूत्र की वजह से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहां करेंगे मानक समीकरण जो हमारे पास है से तुलना करने पर, क्योंकि हमें हल करके भाई x की वैल्यू लानी है, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, b की वैल्यू हमें 12 मिलेगी एंड c की वैल्यू हमें 30 मिलेगी। इतनी मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से हल करते जाओ, जहां तक वो कर रहा है हल करने के लिए आप करते चले जाओ, और कुछ दिक्कत नहीं, रटने वाली कोई चीज इसमें नहीं होती है मैथ में। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे सूत्र से, क्योंकि हमने सूत्र का इस्तेमाल करना ही है। तो सूत्र से हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू में, यही तो होता है। अब क्या करेंगे आप x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, माइनस बी की जगह कितना आपके पास माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 12 का स्क्वायर करोगे और माइनस 4 इंटू में a की जगह कितना है आपके पास 1 और c की जगह कितना है 30 और अपान पूरे के नीचे 2 इंटू 1, इतना। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो इसको आप इसके साथ ले लीजिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। सो स्टूडेंट अब देखो क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 12 और यहां से प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144 आएगा, और वो भी प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ नहीं आएगा। यहां पर देखो कितना आएगा, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 120 अपान और 2 हो जाएगा, इतना हो नहीं होगा, इतना होगा। और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 144 से 120 को घटाओ कितना आएगा 24 और अपॉन 2 कितना आएगा। फिर x इज इक्वल टू माइनस 12 और 24 को आप लिख क्या सकते हो, 24 को हमने इसके पहले लिखा था, इसको अगर आप इस तरीके से लिखो 24 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको हम इस तरीके से लिख दें, क्या होगा 2 होगा 2 और इसको रूट में लिख दें 6, लिख सकते हैं इसको 2 रूट इंटू 6, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको भाई। इसको जोड़ो बनाओ और इसको इस तरीके से रहना क्योंकि रूट में है, तो अंडर रूट 14 की वैल्यू आपके पास ये आएगी 2 रूट 6। तो इसको क्या करो यहां पर लिखो प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6 अपॉन 2, इतना होगा। अब क्या करो यहां से 2 कॉमन करके इसको कैंसिल आउट करो, पहले रुक जाओ, यहां से प्लस माइनस जो है अलग अलग करो। तो x की जो आपके पास माइनस 12 और प्लस एक बार 2 अंडर रूट 6 बाई 2 और कामा माइनस 12 माइनस 2 रूट 6 बाई 2, इतना होगा। क्या कह रहे, इतना होगा नहीं होगा, इतना होगा। तो देखो स्टूडेंट अब इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस, यहां से देखो 2 कॉमन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 कॉमन किया हमने 6 और माइनस 6 होगा और ये रूट 6 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस रूट 6, ये हमारे पास कंप्लीटली मिलेगा x की। और दूसरा वाला जो हम करेंगे x इज इक्वल टू, वो हमारे पास मिलेगा, यहां से हम फिर माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस यहां से देखो कितना कॉमन करना है 2 कॉमन करना है, तो 2 हमने कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6 माइनस अंडर रूट 6 बाई 2, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, या माइनस 2 मत कॉमन करिए 2 कॉमन करिए, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6 माइनस रूट 6, ये आपके पास x की दोनों वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू दोनों कितनी आई है, एक आई है माइनस 6 प्लस रूट 6 और माइनस 6 माइनस रूट 6। अब बताइए x की कितनी वैल्यू आई है, 2 अभी वैल्यू आई है, अभी x की कितनी वैल्यू आई है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू आई है।
एक ये, लेकिन हमने क्या कहा कि ये इक्वेशन कितना है, ये इक्वेशन 4 घात का है भाई, लेकिन दे दिया है 2 घात में हल करने के लिए, और इस इक्वेशन में गुणनखंड विधि भी लग गई है। और दूसरी बात कि आपका क्या श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो भी लग रहा है, इसलिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कराना सोचा। तो हमने यहां तक अपने भी क्या निकाला, एक्स की 2 वैल्यू निकाली, जो कि हमने क्या रखा था, y इज इक्वल टू -30 रखा था, और हमारे पास दूसरा माना था y इज इक्वल टू 5 ये था। अभी उसको हम क्या रखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड वाला था वो था कि जब y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या होगा, y इज इक्वल टू -5, इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे किसमें, इसको हम इसमें रखेंगे इक्वेशन में। स्थिर का मतलब ये है कि आप नीचे यहां पर लिख दीजिएगा कि y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, यहां पर जगह की कमी है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। तो अब रखिए यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और बराबर -5, इतना होगा। आई होप को आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए। ठीक, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर भाई क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई पहली ही बात कंफर्म हो रही है कि गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 12। ठीक है, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 12। क्या मुझे ऐसी बताओ, कोई गिनती ऐसी भी हो सकती है कि आप जिनको गुणा करो तो कम आए और जोड़ो या घटाओ तो ज्यादा आए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी 2 गिनती लो कि जिनका आप गुणा करो तो कम हो, जिनका आप गुणा करो तो 5 हो, और जोड़ो और घटाओ तो कितना हो, 12। सिंपल सी बात है यार, 5 को आप कैसे गुणा कर सकते हो, 5 एकन 5, और तोड़ोगे कितने में, कितने में तोड़ सकते हो भाई, 5 को ही 5 में तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो आप किसी से गुणा कर सकते हो नहीं हो। तो इसलिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हम हल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं से तुलना करने पर, साथ साथ में चलिए और समझते हुए चलिए क्या करना होता है। अब यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, b की वैल्यू हमारे पास 12 मिलेगी, एंड c की वैल्यू हमारे पास प्लस 5, c की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 5, इतनी हमारे पास मिल गई। अब हम यहां पर लिख देंगे सूत्र से। तो सूत्र तो आपको पता है, मैं यहां पर फिर लिख देता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही सूत्र है। ठीक है, इसको 12 आप याद करते रहिए, याद हो जाएगा। सवाल को आप हल करते करते आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं क्या होगा हमारे पास। अब क्या करो कि यहां पर वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे आपके पास क्या मिलेगी, आप यहां से x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस के साथ -12 और प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इस तरीके से कर दो यार, और -4 इंटू a की जगह आपके पास कितना है, 1 है, और c की जगह कितना है, 5, और अपॉन 2 इंटू में a, इतना होगा। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा गजिन हो गया है लेकिन आपको दिख रहा होगा शायद। अब यहां से क्या करो कि x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट में, इस तरीके से 12 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 144 आएगा, माइनस 5 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये जो -12 उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस 144 आएगा, और यहां पर 2 आ जाएगा। इतना समझ में आता है सबको? आगे चलते हैं, आगे यहां से चलते हैं कि x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट में 144 से आप 20 को घटाएंगे कितना आएगा आपके पास, 124 आएगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास बचेगा कितना, 2। ठीक, अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसके जस्ट आगे लिखते हैं, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए यार। इसको हम इसके जस्ट आगे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -12
और प्लस माइनस 124 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, कुछ आइडिया है? तो 124 को हम क्या करते हैं, एक बार हम इसका लासा लेते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं 124 को। तो 2 से काटो कितना आएगा 6 और यहाँ पर 2, फिर 2 से करो तो ये 3 1 खत्म करो। मतलब आपको क्या मिलेगा 2 × 3 1। इसको मतलब ये है कि आप 124 को किस तरीके से तोड़ सकते हो, प्लस माइनस, मतलब ये तो हमारे पास बाहर निकलेगा और अंडर रूट में 31 और अपॉन 2 इस तरीके से आएगा इसको हल करने के बाद। ठीक है, इस 124 का हमने क्या किया, गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद हमारे पास आता है 2 × 2 × 31। तो 2 × 2 का हमने क्या किया, रूट से बाहर कर लिया और हमारे पास बचा अंडर रूट 31। ठीक, और यहां पर हमारे पास 2, ये इसके बाद है, देखो ये इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर ये, फिर उसके बाद ये। अब उसके बाद से फिर हम नीचे आते हैं, यहां से हम यहां आते हैं कि x = माइनस। अब यहां से हम क्या करते हैं कि 2, इसको पहले अलग अलग करो, -12, फिर एक बार +2 अंडर रूट में 31/2। फिर दूसरा वाला हमारे पास होगा -12 और -2 अंडर रूट में 31/2। ठीक है, अब यहां से -2 कॉमन करो तो आपके पास क्या मिलेगा, -2 आप जब कॉमन करोगे तो -6 और प्लस अंडर रूट में 31 और अपॉन 2 और यहां पर 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर करो कि 2 से 2 को इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, यहां पर -6 -रूट 31 और इंटू में 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू आपके पास मिलेगी कितनी, -6 प्लस अंडर रूट 31 -6 -रूट 31। ये आपको मिलेगी x की दूसरी वैल्यू, ये आपको मिलेगी x की दूसरी वैल्यू। पहली और दूसरी इसके पहली मिली, तीसरी और चौथी ये वाली मिली। तो कंप्लीटली जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो यहां पर मैं लिख देता हूं बढ़ा करके कि हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, वो ये आई थी कि आई थी -6 प्लस √6 और -6 और -√6। ये हमारे पास आई पूरी इस समीकरण का मूल आया। इस समीकरण का जो मूल है वो x = ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ये पूरा इतना लंबा चौड़ा ये पूरा सवाल था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये सवाल, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा था। तो इसमें हमने कुछ, देखो ये 4 घात का समीकरण था कि नहीं था, क्योंकि यहां पर देखो 1 2 3 4 आए मूल, बात समझ लो, यहाँ पर 4 मूल आए। तो ये 4 घात का समीकरण था, लेकिन इसको इस तरीके से इसने डिजाइन किया था कि आप इसको 2 घात समीकरण में हल कर सकते थे। तो उसने कहा कि आप हल करिए। हमने यहाँ पर देखो, अब देखो जो इक्वेशन को हमने इतनी लंबी चौड़ी तरीके से हल किया, उसको 2 मिनट में समझिए हमने किया क्या था, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे। हमारे पास इक्वेशन दिया था x² + 12x² + 35 x² + 12x + 150 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया था। फिर इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर देखा, तो इस इक्वेशन को हम देखने के बाद पता चलता है कि ये इक्वेशन 4 घात का समीकरण है, लेकिन ये कह रहा है श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करो या द्विघात समीकरण वाले में हमें रख दिया। अब बात आती है कि हमारे पास द्विघात समीकरण का सिलेबस है, तो ये 4 घात का समीकरण देकर ये क्या करेगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 घात समीकरण से हल करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x² + 12x और x² + 12x दोनों समान दिख रहे हैं, इस वजह से हम इसको y मान ले रहे हैं, दोनों को y मान लिया, माना x² + 12x = y, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद से हमारा इक्वेशन जो बनता है वो y² + 35 + y + 150 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आता है। आप अपनी कॉपी देखते चलिए, मैं जो बोलता हूं आप देखते चलिए।
तो वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 150, तो ये हमारे पास आ गया एक द्विघात समीकरण आ गया। फिर उस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि 150 का हम गुणा करेंगे y से, तो 150 का गुणा हमारे पास होगा 150 का 150, और तोड़ने की कोशिश करेंगे 35 में, तो हमारे पास क्या होगा कि वाई स्क्वायर, हम 35 को तोड़ देंगे 30 प्लस 5 में, तो वाई स्क्वायर प्लस 30 प्लस 5 इंटू में वाई प्लस 150, ये होगा एक लाइन। फिर उसके नीचे हम वाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 30y प्लस 5y प्लस 150 और प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। फिर हम वहां से वाई की वैल्यू, वाई को कॉमन करते हैं तो हमारे पास मिलती है वाई प्लस 30, और फिर हम वहां से कॉमन करते हैं प्लस 5 को, तो हमारे पास फिर मिलती है कि वाई प्लस 30 मिलती है। तो हम पूरी लाइन से हम y प्लस 30 को हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास मिलती है y प्लस 30, और दूसरे वाले में मिलती है हमें y प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास y की दो वैल्यू मिलती है, तो एक बार हम वैल्यू को y इज इक्वल टू रखते हैं तो हमारे पास होगा -30, और दूसरे रखेंगे तो y इज इक्वल टू -5। ठीक है, इतना आप लाइन देखते चलिए, मैं जो बोल रहा हूं आप समझिए। दूसरी बात आती है कि आप फिर रखेंगे कि y इज इक्वल टू -30, इस समीकरण एक में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो आपने जब रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -30, तो -30 को आपने यहां पर लाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हम इस फिर भी ये क्या बन गया, ये दो घात समीकरण बन गया। तो इस दो घात समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करने की फिर कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम देखते हैं कि ये हल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जनरल समीकरण जो हमारा होता है, मानक समीकरण जो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 12, c की वैल्यू आएगी 30। फिर हम क्या करेंगे, सीधे सूत्र से हम लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 144 माइनस 4a। a की वैल्यू हमारे पास 1 तो 4a 4 इंटू 1, और 30 की c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30, तो 4 इंटू 30 तो हमारे पास हो जाएगा 120, और ये हमारे पास हो जाएगी कितनी, 144। तो 144 से हम 120 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू मिलेगी, तब आपके पास मिलेगी 24 मिलेगी। और यहां पर आपके पास था कितना, 12 प्लस 24 अंडर रूट में अपान 2, इतना मिलेगा। तो फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वहां से आप क्या करेंगे कि जो आपके पास अंडर रूट 24 है उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, गुणनखंड करेंगे उसका, तो आपको मिल रहा है वहां से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट में 6। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट में 6, तो वहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। जब हम वहां से 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2। तो वहां से हम 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, तो जो हमारा जो दोनों मूल है, दोनों मूल को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस, एक तो हमें मिलेगा -6 प्लस रूट 6, और दूसरा वाला मिलेगा -6 माइनस रूट 6। ये हमें मिलेगा कंप्लीटली जब हम y इज इक्वल टू -30 रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और अब जब क्या करें, हम दूसरी वाले क्या रखें, जब y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तब क्या होगा, देखो जब हम y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू -5 हम इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे। तो रखने पर क्या होगा कि ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -5। तो अब -5 क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे जनरल समीकरण से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सूत्र से हल करने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हम क्या किया कि x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा वैल्यू, ये वैल्यू सारी हमने यहाँ पर रख दी। तो हमने यहाँ पर रखी वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू रखने के बाद आई 12 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 144 माइनस 12 को सही रखा, फिर 4 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास था कि 20 और अपान 2। इतना समझ में आता सबको। फिर अब 144 हमने क्या किया, 20 को घटाया तो हमारे पास आ गई कंप्लीटली वैल्यू। यहां से देखो, यहां से यहां आएगी, ये आप ध्यान दीजिए, आपको यहां से यहां आना है,
यहां से यहां आएंगे तो -12 प्लस माइनस √124/2। इतना समझ में आता है सबको। अब 124 को आप करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड से करेंगे 2 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 64, फिर 62 आएगा, 62 को आप जब 2 से गुणा काटेंगे तो आपको आ जाएगा 31। तो आपको जब इसको गुणनखंड करने के बाद मिलेगा आपको 2 इंटू √31, ठीक है, इतना मिलेगा आपको। यहां से क्या करेंगे, आप 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को, इसको पहले आप अलग अलग कर लेंगे, प्लस एक माइनस दोनों, तो उसको अपने अलग अलग कर लेंगे। तो अलग करने के बाद आपको एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो आप जब प्लस वाला माइनस एक बार यहां पर लिया और यहां पर एक बार यहां पर लिया, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 को कॉमन करेंगे। यहां से जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 6 और प्लस √31 और यहां से 2 कॉमन कर लिया अपॉन 2, तो 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया। सेम प्रोसेस इसी वाले में करेंगे कि 2 से 2 जहां क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 से क्या करेंगे, हम कॉमन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 से हमने कॉमन किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, हमें ये मिल गया। और तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आया x इज इक्वल टू -6 प्लस √31 और -6 माइनस √31, ये हमारा आया कंप्लीटली x की वैल्यू, यानी x के मूल आए। सो स्टूडेंट, आज हमने क्या सीखा, आज हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा, वो भी श्रीधराचार्य के सूत्र से। और इस सूत्र की कब जरूरत पड़ती है, जब गुणनखंड विधि फेल हो जाती है। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखो स्टूडेंट, आज हमने ये सीखा और इस सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो लेक्चर नंबर 3 जो हमारा कल होगा वो हम विविक्तर पे चलेंगे और हम देखेंगे कि समीकरण का मूल क्या होता है, उनकी जड़ क्या होती है, उनमें क्या रिलेशन होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अगर किसी समीकरण का मूल दिया है तो उसको हम समीकरण कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो वीडियो का पूरा देखिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट करिए, उसका आंसर जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।